बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसलिए जानते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं, और आप बहुत अच्छे लोग इसलिए हैं क्योंकि आप बहुत खूब देखते हैं। तो आइए आपके और हमारे लिए और इस कार्यक्रम के लिए एक बार मिलकर कहते हैं बहुत खूब। जिंदगी में ये कहा गया कि ईश्वर से जब भी मांगो सोच समझ के मांगो, क्योंकि हुआ यूं कि एक साहब भगवान से टकरा गए और भगवान से कहने लगे कुछ दीजिए। भगवान ने कहा चल मांग, पूरा करता हूं कोई वरदान, बोल क्या चाहता है। तो उसने कहा भगवान मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, मुझे प्लेन से जाने में बड़ा डर लगता है, एक बस सड़क बनवा दीजिए अमेरिका तक। भगवान ने कहा संभव नहीं है, कोई और चीज बोल। तो उसने कहा भारत को भ्रष्ट नेताओं से मुक्त कर दीजिए भगवान। भगवान तुरंत बोले बता भारत से अमेरिका तक सड़क जो है वो 4 लेन बनानी है या 2 लेन बनानी है। यानी कि भगवान भी भारत को भ्रष्ट नेताओं से मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन जो काम भगवान न कर सके वो इंसान कर सकता है। हमारा मनोबल, हमारी शक्ति, हमारा प्रण, हमारी ताकत अगर चाहे तो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकती है। इसलिए कुछ लोग होते हैं जो सच बोलने का साहस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, ये देश सुविधाओं से युक्त हो और ये देश सुखी हो, संपन्न हो। तो आइए हम ऐसे 3 कलाकारों को आज के इस मंच पे बुलाना चाहते हैं जो ये साहस करते हैं कि सच बोले। हमारे साथ हैं भोपाल मध्य प्रदेश के राजेश चंचल। नमस्कार, कैसे हैं राजेश जी? अच्छा हूँ सर। अभी तक चंचल हैं? जी सर। इस उम्र में भी चंचल हैं? कोशिश करता हूँ चंचल ही बना रहा हूँ। क्या बात है, आप बैठे, चंचल बने रहेंगे तो उम्र कभी हावी नहीं होगी, ये बात भी सच है। तो राजेश चंचल जी आपका साथ देने के लिए आ रही हैं रानी कमल। नमस्कार रानी जी। नमस्कार जी। कहाँ रहती हैं आप? मैं हापुड़ पंचशील नगर। हापुड़ पंचशील नगर में रहती हैं, और नौकरी भी करती हैं कुछ? जी हाँ। जी, क्या करती हैं आप? मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ। क्या पढ़ाती हैं? हिंदी। हिंदी पढ़ाती हैं, अच्छा। डिग्री कॉलेज में को एजुकेशन है या सिर्फ महिलाओं के लिए कॉलेज? को एजुकेशन। को एजुकेशन। तो अच्छी संख्या है हिंदी पढ़ने वालों की? ईश्वर की कुछ कृपा है कि मेरी क्लास में और भी बच्चे आगे बैठ जाते हैं। मतलब जो हिंदी नहीं पढ़ते वो भी आके बैठ जाते हैं? नहीं, हिंदी वाले। हम भी किसी जमाने में हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन अक्सर समाज विज्ञान की क्लास में जाके बैठ जाते थे क्योंकि उससे 2 फायदे होते थे। एक तो केमिस्ट्री का लेक्चर बच जाता था, और समाज विज्ञान में कुछ विशेष लोग होते थे जिनके लिए वहीं जाना पड़ता था। तो जीवन में क्लास में आके बैठना बड़ा काम का होता है, लेकिन कुछ लोग हैं तो बड़ा क्लास लिखते हैं। आइए मिलते हैं उनसे। पंडित किरण मिश्र। आइए पंडित जी, नमस्कार। पंडित किरण मिश्र, अयोध्या वासी, कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया हैं। आपको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद। तो आइए, पंडित किरण मिश्र हमारे साथ है, राजेश चंचल हमारे साथ है, रानी कमल जी हमारे साथ है। जो 3 लोग अगर हमारे साथ हैं तो फिर मेरी यहां खड़े रहने की जरूरत नहीं बनती, मैं यहां से वहां चला जाता हूं जहां जाके मुझे आपको यहां बुलाना है। बहुत खूब। तो अब महफिल की शुरुआत की जाए साहब। अब महफिल की शुरुआत कहाँ से हो, ये थोड़ा सोचने वाली, देखने वाली, समझने वाली, बूझने वाली, जानने वाली बात है। अब सोचूंगा मैं, समझूंगा मैं, देखेंगे आप और जानेंगे भी आप। तो आइए हम महफिल की शुरुआत करते हैं एक डिग्री कॉलेज में हिंदी पढ़ाने वाली रानी कमल जी से, कि रानी कमल जी जरा आए और हम उनके लिए जोरदार ताली। एक पैरोडी के माध्यम से अपनी बात कहना चाहती हूँ। वो ईश्वर आसमां से जब जमी पर देखता होगा, कहाँ से आए इतने कंस रावण सोचता होगा। वो ईश्वर आसमां से जब जमी पर देखता होगा, हरण अब राम का होता कि सीता कोख में मरती, वो शबरी बेचती बच्चे सती तंदूर में जलती, जमी पर आदमी
आदमी को क्यों बनाया, सोचता होगा बहुत बढ़िया। वो ईश्वर आसमां से जब जमी पर देखता होगा। न मंदिर ही सुरक्षित है, न संसद की दीवारें ही, न गंगा जल ही पावन है, प्रदूषित आज सांसें भी। क्या बात है? के तन से चीर बाला के गया कहाँ, सोचता होगा बहुत अच्छे। वो ईश्वर आसमां से जब जमी पर देखता होगा। और इसकी अंतिम पंक्ति और सुना रही हूँ जी। सबक लेते नहीं नेता सभी इतिहास को भूले, ये धर दें देश को गिरवी है भ्रष्टाचार में डूबे। लहू पानी हुआ कैसे यही बस सोचता क्या बात है? होगा बहुत बढ़िया। वो ईश्वर आसमां से जब जमी पर देखता होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। कहां से आए इतने कंस रावण, सोचता होगा। वो जब आपने गाया तो उसमें हुआ ये कि जो पॉज रावण के बाद लगना चाहिए था वो कंस और रावण के बीच में लग गया। तो पंक्ति का अर्थ ये हो गया कि कहां से आए इतने कंस, रावण सोचता होगा। तो ये जो अर्थ जब बदल जाता है तो बड़ा कमाल, ये पॉज बड़े काम की चीज होती है। क्या बात। काव्य पाठ में ये जो पॉज होता है ये बड़ा कमाल की चीज होती है। अगर गलत जगह लग जाए तो अर्थ बदल जाता है। जैसे हमारे एक शायर मित्र थे, उनका शेर था, कुत्तों को रोटी खिलाने वालों जरा नजर इधर भी डालो। अब उन्होंने शेर पढ़ना शुरू किया, कुत्तों को रोटी खिलाने वालों जरा नजर इधर भी डालो, कुत्तों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब रोटी खिलाने वालों जितनी देर में आया तब तक उस पॉज ने उन लोगों को वो बना दिया जो नहीं थे। तो ये जब कंस और रावण के बाद जो पॉज आना चाहिए था वो असल में बीच में आ गया। पर बीच में हमारे यहाँ भी एक पॉज आता है जिसका नाम ब्रेक होता है। हम लौट के आते हैं, फिर कहते हैं बहुत। लीजिए, पॉज चला गया और फिर से कहानी शुरू हो गई। कहानी है कविताओं की, भाई ये भी बड़ी बात है, कविताओं की कहानी जिसका नाम है बहुत खूब। ये जो कविता नाम की नदी होती है बड़ी चंचल होती है, बल खाती है, लहराती है, इसके भी किनारे होते हैं और ये मनुष्य के जो ये मस्तिष्क रूपी हिमालय से है यहाँ से निकलती है और हृदय रूपी सागर में जाके समाहित हो जाती है। तो हमारे पास भी एक चंचल है और चंचल की कविताएं भी बड़ी चंचल हैं। राजेश चंचल जिनका नाम है, भोपाल मध्य प्रदेश में रहते हैं और पत्रकार हैं और बहुत अच्छे कवि भी हैं। तो राजेश चंचल जी आइए, जरा हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आप सबको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी। कि परीक्षा का हाल देखिए और परीक्षार्थियों का कमाल देखिए और क्षण भर में कैसे करते हैं हल ये सवाल देखिए कि अनिवार्य प्रश्न था हुमायूं का। अनिवार्य प्रश्न हुमायूं का। अनिवार्य प्रश्न था हुमायूं का और बब्बू लिखा है जलवायु का। अनिवार्य प्रश्न था हुमायूं का और बब्बू जल्दी में लिखा है जलवायु का। और पूछा गया कि क्या होती है सत्ता और किसे कहते हैं सरकार। क्या होती है सत्ता और किसे कहते हैं सरकार। तो परीक्षार्थी ने जवाब दिया कि छक्के और अट्ठे के बीच में जो अंक आता है, छक्के और अट्ठे के बीच में जो अंक आता है उसे कहते हैं सत्ता। छक्के और अट्ठे के बीच में जो अंक आता है उसे कहते हैं सत्ता। और जनता जिसे सरकार दे वो है सरकार। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वो है सरकार। और पूछा गया एक और सवाल कि हमारे देश से गरीबी हटाने का कोई एकमात्र संक्षिप्त उपाय बताइए। हमारे देश से गरीबी हटाने का कोई एकमात्र संक्षिप्त उपाय बताइए। तो परीक्षार्थी ने जवाब दिया कि जिस तरह सरकार ने इकड़ी दुकड़ी तिकड़ी और चवन्नी को हटा दिया है, जिस तरह सरकार ने इकड़ी दुकड़ी और तिकड़ी और चवन्नी को हटा दिया है उसी तरह इस अठन्नी को भी हटा दिया जाए ताकि भिखारी के कटोरे में सीधा कलदारी आए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, कटोरे में सीधा कलदारी आए। और पूछा गया एक और खास सवाल कि बराबर खाद पानी देने पर भी जब किसी पौधे में कोई फूल ना उगे तो माली को क्या करना चाहिए। हाँ, सवाल फिर से बताइए कि बराबर खाद पानी देने पर भी जब किसी पौधे में कोई फूल ना उगे तो माली को क्या करना चाहिए। तो परीक्षार्थी ने जवाब दिया कि ज्यादा कुछ नहीं,
माली को तत्काल चड्डी पहन लेना चाहिए, क्योंकि चड्डी पहनने से फूल खिल जाते हैं। चड्डी पहनने से फूल खिल जाते हैं। तो शैलेश जी, 2 पंक्तियों से मैं आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कहते हैं कि चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं। अच्छा। कहते हैं चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं, और यदि ये सच है तो मैंने उसे देखा है। एक लड़की है जो मुझे देखकर उल्टे पांव भागती है। एक लड़की है जो मुझे देखकर उल्टे पांव भागती है। बहुत अच्छे, मतलब वो भागती हैं और आप फिर वहीं खड़े रहते हैं या पीछे जाते हैं? सर, मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि करूँ क्या। वाह वाह वाह। लेकिन ये बात तय है राजेश जी, जैसा आपने कहा कि भाई कहते हैं कि चुड़ैल को उल्टे पांव होते हैं, तो फिर एक लड़की है जो मुझे देख के उल्टे पांव भागती है, तो वो भी सोचती होगी, वो कहती होगी। वही लड़की जो आपके अगाड़ी है वो सोचती होगी कि भूतों के होती दाढ़ी है। क्या बात। क्योंकि जब आपसे मिलती होती है तो तय हो जाता होगा। तो जो भूत और चुड़ैल जो होते हैं बड़े कमाल के होते हैं। लेकिन जो आप परीक्षा फल की बात कर रहे थे, सवालों की बात कर रहे थे, सवाल बड़े कमाल के होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, 2 बच्चे आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, बता सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है। तो एक ने कहा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मैंने किसी को कहा कि तेरे में हिम्मत है तो मुझे एक हाथ पीट के देख, ये चैलेंज। दूसरा बोला ये चैलेंज नहीं होता है, चैलेंज मैंने दिया था एक बार परीक्षा में, पूरी कॉपी खाली रख के आया और एंड में लिख के आया, हिम्मत है तो पास करके बता। क्या बात है, क्या बात है। ये होता है चैलेंज। ये होता है। हम भी आपको एक चैलेंज देते हैं कि हम ब्रेक पे जा रहे हैं और आप कहीं इधर उधर जाके बताइए, क्योंकि मैं जानता हूं आप कहीं नहीं जाएंगे, हम जल्दी लौट के आएंगे। बहुत खूब। मैंने दिया था आपको चैलेंज कि कहीं जाके बताइए, और मैं जानता हूं कि आप कहीं नहीं गए। भाई ये चैलेंज इसलिए दिया था कि मैं आपकी मोहब्बतों को हमारे प्रति जानता हूं, और जानता हूं कि आप कितना प्यार करते हैं हमारी कविताओं से, और बहुत प्यार करते हैं हमारे उस सेगमेंट से जिसका नाम है भोजपुरी बयार, जिस सेगमेंट में हम आंचलिक भाषा की एक कविता सुनाते हैं। और एक बहुत बढ़िया गीत सुनाने के लिए हमारे पास पंडित किरण मिश्र हैं, जो कमाल के हैं, और उनकी बहुत सारी सीडीज आ चुकी हैं, बहुत सारी किताबें आ चुकी हैं। तो पंडित किरण मिश्र अयोध्या वासी, सारी जनता आपका इंतजार कर रही है तालियां बजाने के लिए। शैलेश जी, मैं एक गांव का दृश्य आपके सामने रखूंगा। स्वागत। तो हमरे गाँव में कोयलिन कई बोल सुनो रे, और लुल्लुर मामा कई ढोल सुनो रे। वाह वाह वाह। अरे लई लई डगन्नी नाचे दुलरुवई, तलवा के हमरे भूगोल सुनो रे। हमरे गाँव में कोयलिन कई बोल सुनो रे, और लुल्लुर मामा कई ढोल सुनो रे। आहा, देखिए क्या होता है हमारे यहाँ जब सुबह होती है। होते भी नहीं हमरे दुआरे, मैया का अपने बछरू पुकारे। पगही तोराई कई दुधवा पियावे, अपने ललन का ममता दुलारे। तो पी पी के दुधवा मारे कुलाचे, पट्ठन के हमरे किलोल सुनो रे। हमरे गाँव में कोयलिन कई बोल सुनो रे, हमरे गाँव में कोयलिन कई बोल सुनो रे, और लुल्लुर मामा कई ढोल सुनो रे। तो खेतवा मतड़ के बैलन के गोइया, मटिया पलाटई रे धस के हरैया। तत 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 नो 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 चल मोरे भैया, घसिया का चिखुरई नी रहुआ के मैया। तो खेतिया बोवाने हरियर देखाने, खेतियौ दिहिस लट खोल सुनो रे। हमरे गाँव में कोयलिन कई बोल सुनो रे, और लुल्लुर मामा के ढोल सुनो रे। अंतिम बंदिश का आता है। सूरज किरनिया निकरी सबेरवा, धनवा में दुधवा भरी गई रे पछुआ। पाकई तो काटो रे पहटी के हसुआ, भर दो अंजा से सरकारी ई को सवा। कि पई है ना अंजा तो भूली है ना खरवा, पई है ना अंजा तो भूली है ना खरवा। शहरी मनैयन के पोल सुनो रे, हमरे गावा में कोयलिन कई बोल सुनो रे, और लुल्लुर मामा के ढोल सुनो रे। अरे लई लई डगन्नी नाचे दुलरुवई, तलवा के हमरे भूगोल सुनो रे। हमरे गावा में
कोयलिन कई बोल सुनो रे, और लुल्लुर मामा कई ढोल क्या सुनो बात है। रे। बहुत बढ़िया पंडित किरण मिश्र जी, गांव की बात अलग है। तभी तो एक शायर ने बहुत बढ़िया बात कही है। वो कहते हैं कि तुम्हारे शहर में कोई अर्थी को कांधा नहीं देता, तुम्हारे शहर में कोई अर्थी को कांधा नहीं देता, हमारे गांव में छप्पर भी मिलके उठाते हैं। तो ये जो गांव है और गांव के भीतर जो सच्चाई है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है आपका प्यार। और आपका जो प्यार है, आज जो मैं आपको कहने जा रहा हूं वो अद्वितीय है। मेरा ख्याल से भारतीय टेलीविजन के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये जो खत मेरे पास है, ये भारतीय टेलीविजन का एक ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ मेरे जानकारी में, और शायद आपकी जानकारी में भी कभी नहीं हुआ। ये टेलीविजन चैनल्स, ये टेलीविजन प्रोग्राम जो दर्शकों को प्रोग्राम्स तो देते ही हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी देते हैं। एक खत मेरे पास है जिसे पढ़ के मैं अभिभूत हो गया, और जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भावना, ये अद्भुत है। पहली बार हुआ और उस कार्यक्रम में हुआ जिसका नाम बहुत खूब है। तो बहुत खूब की पूरी टीम बहुत विनम्रता के साथ इस खत को पढ़ना चाहती है। ये साहब हैं करुणा शंकर जी, जो ऐशबाग लखनऊ में रहते हैं, और ये लिखते हैं। जो लिखते हैं आप ध्यान से सुने और सारा देश सुने। आदरणीय निदेशक मंडल, बहुत खूब। निवेदन है कि मैंने पिछले महीने 2 ड्राफ्ट भेजे थे। आशा है आपको प्राप्त हो गया होगा। आपको बहुत खूब को यह अधिकार प्राप्त होगा कि जिन कवियों को ये पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। ये ड्राफ्ट भेजते हैं, पैसे, अपने पैसे लगा के ड्राफ्ट भेज रहे हैं कवियों को पुरस्कार देने के लिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है किसी कार्यक्रम के प्रति। ये लिखते हैं कि जैसा कि पिछली बार 151 रुपये का पुरस्कार बहुत खूब के आयोजकों के लिए है, और पिछले महीने श्री शैलेश लोढ़ा जी को ये भेजा गया था उनके इस अद्भुत मंच संचालन के लिए, मैंने वादा किया है कि 1 वर्ष तक लगातार हर महीने भेजा करूंगा। बहुत खूब में तो कहते हैं कि बहुत खूब ने मेरी नींद हराम कर रखी है। एक टीवी के रहते हुए बहुत खूब देखने के लिए दूसरा नया टीवी खरीद कर लाना पड़ा, जिससे घर में झगड़ा न हो। मेरे निदेशक मंडल से आग्रह है कि ये प्रोग्राम कभी बंद न होने दें, और मेरे से जो भी सहायता बन पड़ी मैं करता रहूंगा। 2 ड्राफ्ट ये संलग्न करते हैं, हिसाब दिखा के 151 रुपये और 51 रुपये के 10 पुरस्कार, 510 रुपये, 3 पुरस्कार 101 रुपये के 303 रुपये, कुल मिला के 964 रुपये। और 964 रुपये के लिए ये 813 और 151 के 2 ड्राफ्ट भेजते हैं, जो यहाँ पे हैं करुणा शंकर जी और सारा देश। और यकीन मानिए करुणा शंकर जी, यकीन मानिए, मैं दावे से कहता हूं कि हिंदी टेलीविजन के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। और आपके ये 964 रुपए अनमोल है। इनका मुकाबला अरबों खरबों रुपयों से नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में कुछ भी खरीदा जा सकता है, इस तरह की मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। और ये हिंदी कविता की ताकत है। बहुत बढ़िया, ये बहुत खूब और हिंदी कविता की ताकत है कि आपने मोहब्बत हमें दी। हम बहुत ससम्मान ये ड्राफ्ट आपको वापस भेज रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए अनमोल है। हमें किसी धन की आवश्यकता नहीं है। आप ये जो पुरस्कार शुरू करना चाहते हैं, आप जरूर कीजिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, ये पुरस्कार आप जहाँ रहते हैं लखनऊ में, अपने आसपास के बच्चों में जिनमें भी काव्य प्रतिभा दिखे, उन स्कूलों में और विद्यालयों में शुरू कीजिए। रोहिणी देवी पुरस्कार, और उस पुरस्कार को आगे बढ़ाइए। लेकिन आपका प्यार, मैं फिर से कहता हूँ, ऐसा प्यार न हमने देखा न सुना। कोई टेलीविजन दर्शक घर बैठ के किसी कार्यक्रम के लिए रुपए भेज दे, ये कभी नहीं होता। लेकिन आपने एक कर दिखाया, आपने एक ऐतिहासिक क्षण हमें दिया है करुणा शंकर जी। इसके लिए हम श्रद्धावनत हैं, इसके लिए हम बहुत विनम्रता से आपका आभार करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। और यकीन मानिए, ये बात मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत खूब ने कविताएं सुनाई है, बहुत खूब ने लोगों का प्यार पाया है, बहुत खूब ने ड्राफ्ट पाए हैं, बहुत खूब ने हजारों खत पाए हैं। लेकिन करुणा शंकर जी, आपने इस वक्त एक क्षण ऐसा दे दिया जब मुझे कहना पड़ता है कि बहुत खूब ने इतिहास बनाया है।